नमस्कार, प्रदेश का प्रश्न में स्वागत है आपका। मैं हूं अमृत तिवारी और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट जो सिर्फ स्कूलों की जर्जर इमारतों की नहीं बल्कि सिस्टम की लापरवाही की भी कहानी कहती है। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में सरकारी स्कूलों की हालत इतनी खराब है कि हर दिन बच्चों का स्कूल जाना किसी जोखिम से कम नहीं होता। कहीं छत कभी भी गिर सकती है, तो कहीं दीवारें सीलन में गीली हैं, तो कहीं एक ही शिक्षक कई कक्षाओं को एक साथ पढ़ा रहे हैं। बच्चों को ठीक से भोजन नहीं मिल पा रहा, किताबें भीग रही हैं और शिक्षा एक डर में बदल गई है। सरकार ने साल 2024 में इन स्कूलों को तोड़ने के आदेश जरूर दिए थे, लेकिन आज तक एक ईंट भी नहीं हटाई गई। सवाल यह कि जब आदेश जारी हो चुके थे तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? हमारे संवाददाता साजिद खान ने रतलाम के बाजना और सैलाना के दुर्गम इलाकों में जाकर जमीनी सच्चाई सामने रखी है। तो आइए चलिए रतलाम उन सड़कों पर जहां से शिक्षा गुजरती है खतरों के बीच। जहां पढ़ाई खतरे के साए में है, रतलाम के स्कूलों की सच्चाई देखिए। रतलाम के स्कूलों में खतरे के साए में शिक्षा, आदेश हुए लेकिन कार्रवाई नहीं, बच्चों की जान दांव पर। गाड़ी स्टार्ट की और चल पड़ा मैं उन सड़कों पर जहां से बच्चे रोज पढ़ने जाते हैं। लेकिन पढ़ाई से पहले उन्हें बचना होता है ढहती छतों, टपकती दीवारों और बदहाल भोजन से। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, ये हकीकत है रतलाम जिले के बाजना और सैलाना के उन सरकारी स्कूलों की जिन्हें 2024 में तोड़ने के आदेश दिए गए थे, लेकिन अब तक एक ईंट भी नहीं हटाई गई। और इसी लापरवाही के बीच बच्चे आज भी पढ़ाई कर रहे हैं डर के साए में। ये कोई कल्पना नहीं बल्कि हकीकत है रतलाम जिले के आदिवासी अंचलों के सरकारी स्कूलों की, जहां पढ़ाई तो दूर बच्चों की सुरक्षा तक सुनिश्चित नहीं है। हमारे संवाददाता साजिद खान ने सैलाना और बाजना के दुर्गम क्षेत्रों का सफर कर उन स्कूलों की सच्चाई सामने लाई है जिन्हें कागजों में तो डिसमेंटल करने के आदेश हो चुके हैं, लेकिन आज भी वहां बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। हाल ही में राजस्थान के झालावाड़ में एक स्कूल की छत गिरने से 7 मासूमों की मौत हो गई। क्या रतलाम प्रशासन किसी ऐसी ही घटना के इंतजार में बैठा है? सबसे पहले हमारी टीम पहुंची शासकीय प्राथमिक विद्यालय तड़वी का टापरा, जिसे डिसमेंटल करने के आदेश 2024 में ही जारी कर दिए गए थे। स्कूल की छत झुकी हुई है, प्लास्टर जगह जगह से गिर चुका है और कमरों में सीलन इतनी है कि शिक्षक अब बच्चों को बरामदे में पढ़ा रहे हैं। बच्चों से जब भोजन को लेकर पूछा गया तो जवाब मिला, हर दिन सिर्फ पानी में तैरती आलू की सब्जी। बच्चों को ना सही भोजन मिल रहा है, ना किताबें सुरक्षित हैं और ना ही बैठने की जगह। देखिए, ये वह विद्यालय है शासकीय प्राथमिक विद्यालय टापरा का, और ये बच्चे हैं जो खाना खा रहे हैं। कई बच्चों ने खाना खा लिया है। अगर मेन्यू के हिसाब से मैं बात करूंगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मेन्यू है, आज सोमवार है और इनको खाने में मिलना था रोटी, तुअर की दाल, चने या फिर टमाटर की सब्जी, लेकिन इनको जो सब्जी दी गई है वह भी खाने लायक बिल्कुल नहीं है। तमाम बच्चे हैं यहाँ पर जिन्होंने किस तरीके के खाने को खाया है। कईयों को हमने देखा है कि उन्होंने जो है वह खाना फेंक भी दिया, वो पूरा खा भी नहीं पा रहे थे। बेटा, क्या नाम है आपका? किरण। ये खाना कैसा है? अच्छा नहीं है? हाँ? रोज ऐसे ही खाना मिलता है? हाँ। तो आप लोग बोलते नहीं हो, किसी को शिकायत नहीं करते? नहीं। हाँ, बस यही खाना खा लेते हो? हाँ। इसमें तो बिल्कुल पानी था। ऐसे ही पानी वाला सब्जी मिलता है? हाँ। हाँ। सभी को रोज यही आता है या कुछ और भी चेंज होता है? यही रोज रहता है? रोज यही बन के आता है? पराठे, हलवा या दूसरी कोई चीजें नहीं आती? नहीं, बस यही खिलाते हैं? हाँ।
देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, किस तरीके से ये यहाँ पर खाना खाते हैं। हम आए तो देखिए तमाम बच्चे जो हैं वो बिल्कुल देख रहे हैं हमें कि कैसे हम लोग जो है यहाँ आए हैं। तो ये देखिए आप, ये एक वो है यहाँ क्लासरूम भी आप देखेंगे, और यहीं पे जो है कभी कई बच्चे जो हैं वो यहाँ पर खाना खा रहे थे। ये उनकी प्लेट्स भी यहाँ आप देख सकते हैं, तमाम चीज़ें हैं। अब अगर मैं सुरक्षा की बात करूं तो ये छत देखिए ऊपर से, जिस छत पे नीचे ये है लोग पढ़ रहे हैं, सरिये जो हैं आपको दिख जाएंगे। कभी भी यहाँ पर भी घटनाक्रम सब चारों तरफ जो है वह इसी तरह का हाल है। ऊपर जो है सब कुछ बेहाल है। और अगर ऐसे ही मैं अन्य कमरे की बात करूँगा तो यहाँ पर भी आप देखें कि सब जगह ऐसा ही है। पानी जो है वह दीवारों को छू रहा है, और जो लोहे के जो सरिये हैं जो सीमेंटेड है वह सब आती भी आपको नीचे गिरती हुई बाहर दिखेगी। ये पूरा जो है जर्जर हालत में। क्या नाम है आपका? रीना। कौन सी कक्षा में रीना? चौथी में। हाँ। पढ़ाई वढ़ाई होती है स्कूल में? हाँ हाँ? हाँ होती। अच्छा, ये जो तुम्हारी छत वगैरह टूटी हुई है, हाँ तो डर लगता है कि बारिश आएगी तो गिर गुरा जाएगा? लगता है। लगता है। हाँ अच्छा, अभी जो खाना खाया था कैसा था? सच सच बताओ। अच्छा लगा। अच्छा नहीं था? ऐसे खाना आता है रोज? हाँ सर। हाँ? हाँ सर। तो फिर क्या करते हो, ऐसे ही खा लेते हो? हाँ सर। बिल्कुल देखिए तमाम बच्चे हैं। यह जो इस विद्यालय के तड़पी का टापरा इस गांव का नाम है, बाजना तहसील में है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो तमाम चीज़ें हैं, जो तमाम हालात स्कूलों के हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, वह कितने ऐसे दावों की पोल खोल देते हैं। इसके बाद हमारी टीम पहुंची सालरा पाड़ा गांव। यहाँ भी स्कूल की हालत भयावह थी। बच्चों को अंदर बैठाना जोखिम भरा था, इसीलिए टीन शेड के नीचे सभी कक्षाएं चल रही थी। कक्षा पहली से लेकर 5वीं तक सभी बच्चे एक ही शिक्षक के भरोसे थे। स्कूल की दीवारों से सरिये बाहर झांक रहे थे, छत से पानी टपक रहा था और अंदर किताबें रस्सियों पर टंगी सूखती नजर आ रही थी। स्कूल की दीवारों पर देश का निर्माण करने वालों की तस्वीर है, मगर अब वो भी गीली हो चुकी है। यह बाजना ब्लॉक का सालरापाड़ा स्कूल है। यहाँ पर भी कक्षा 1 से लेकर के 5वीं तक के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। टीचर जो हैं यहाँ पर एक हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन बच्चे पढ़ रहे हैं तो एक शेड के नीचे। इस शेड के नीचे पढ़ने का भी एक बड़ा कारण है, और वो यह है कि यह जो है यह शासकीय प्राथमिक विद्यालय है। यह मैं आपको लगातार आदिवासी अंचल में शिक्षा की बदहाली और डिसमेंटल स्कूल के अंदर, जर्जर हो चुके स्कूलों के अंदर बच्चे कैसे पढ़ेंगे वो हालत दिखा रहा हूँ। ये देखें आप, यह एक तस्वीर है, और इसी के कारण जो है तमाम बच्चे यहाँ पर बाहर शेड में पढ़ने के लिए बैठे हुए हैं। अंदर जो क्लासरूम है, अगर मैं आपको क्लासरूम की बात बताऊंगा तो आप देखें कि क्लासरूम की जो स्थिति है, यह क्लासरूम है जो आप देख सकते हैं। छत पूरी तरह से जो है वह नीचे की ओर लटकी है, सरिये दिख रहे हैं, पानी टपक रहा है, इस तरह के हालात हैं। नीचे अगर दिखाऊंगा तो नीचे पूरा जो है वह पानी जो है वह यहाँ पर आप देख सकते हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा जो हैरान करने वाली तस्वीरें हैं वह है बच्चों को पढ़ाने वाली किताबें दीवारों पर टंगी हैं। साथ में ऊपर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर आप यहाँ देख सकते हैं। इधर देखेंगे तो गांधी जी हैं और इधर भगत सिंह। लेकिन इन सब तस्वीरों के नीचे जो है वह बच्चों को पढ़ाने वाली किताबें ऐसी ही लटकी हुई हैं। आप अंदाज़ा लगा लें कि किस तरीके से पढ़ाई जो है यहाँ पर हो रही होगी। और यही हाल जो है वह अन्य कमरे का भी है। इस कमरे को भी आप देखें, इसकी भी हालत ऐसी ही है। और यह जो है तमाम ऐसे स्कूल हैं आदिवासी अंचल में जिनकी यही जो है वह हालत है, और बच्चे इनके नीचे पढ़ने को मजबूर हैं। हमारे साथ यहाँ पे शिक्षक भी हैं। बच्चों को, आपको क्या लगता है कि बच्चों की सुरक्षा को लेकर के कितना रिस्क है? बिल्कुल सर, रिस्क है। मैं भी ये इस बात से सहमत हूँ कि इस रिस्क में
मैं भी कदम नहीं उठा सकता हूँ कि बच्चों को अंदर बिठा के पढ़ाया जाए। इसलिए हमारे प्रभारी सर ने ये टीन सेट बनवाया है, उनकी सहायता से ये कैसे भी बनाया है, लेकिन उन्होंने बच्चों की मेहनत के लिए, और हम नियमित आते हैं, रोजाना बच्चों को यहीं बैठा के पढ़ाते हैं। बारिश ज़्यादा होती है तो हम छुट्टी करते हैं। यहाँ तमाम छोटे छोटे बच्चे भी हैं और मैं इनसे एक आध बच्चे से बात जरूर करूंगा। बेटा क्या नाम है आपका? रीता। कौन सी क्लास में हो? छोटी। चौथी में। पढ़ाई कर पाती हो? नहीं हो पाती पढ़ाई? नहीं हो पाती है। हाँ? तो क्या चाहती हो? स्कूल बनना चाहिए दूसरा? हाँ। इसके बाद हमारी टीम पहुंची सैलाना ब्लॉक के कंसाखारी गांव, जहां एक कमरे का प्लास्टर गिरने के बाद उसे रसोई बना दिया गया और बाकी सारे बच्चों को एक ही कक्षा में समेट दिया गया। बारिश के बीच गीली दीवारें, बदबूदार कमरे और भयभीत बच्चे, यही था शिक्षा का हाल। यहाँ भी सभी कक्षाएं एक ही कमरे में एक ही समय पर चल रही थी। बच्चों के माता पिता बेहद नाराज थे। आप यहाँ देखें कि यह भी एक क्लासरूम है जो अब क्लासरूम नहीं है, अब ये एक रसोई बन चुका है। आप यहाँ पर देखें दालें रखी हुई हैं, तमाम जो मसाले हैं वो आपको मिलेंगे। पीछे जो है बच्चों को पढ़ाने वाले जो चीज़ें हैं उनकी तस्वीरें हैं, उनको नाम से दर्शाया गया है कि क्या ये नाम है। यहाँ थोड़ा सा इधर आके देखेंगे तो आपको एक बोर्ड भी नज़र आता है जहाँ बच्चों को पढ़ाया जाता है। लेकिन अब यह जो है यह क्लासरूम नहीं, यह एक किचन है। और यह किचन इसलिए है क्योंकि इस कक्षा की जो हालत है वह कुछ इस तरह से है, क्योंकि यहाँ बच्चों को अब बिठाया नहीं जा सकता है। आए दिन जो है वह प्लास्टर जो है, इस छत का प्लास्टर वो नीचे गिर जाता है। बताया गया था कि जब यह गिरा था उस वक्त यहाँ कक्षा चल रही थी, लेकिन गनीमत रही कि बच्चे जो है उससे घायल नहीं हो पाए। आप तमाम बच्चे यहाँ पर देख रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ 1, 2, 3 नहीं 5 कक्षाएं एक साथ चल रही हैं और पढ़ाने वाले टीचर्स जो हैं वो उनकी संख्या यहाँ पर 2 है। आप देखिए पहली कक्षा से लेकर के और 5वीं कक्षा तक की यहाँ पर इस कमरे में पढ़ाई चल रही है। ये वह अंधेरा कमरा है जिसमें बिजली भी नहीं आ रही है। आए दिन ऐसी जो है बिजली की शिकायतें भी होती हैं, लेकिन किस तरह से इस कक्षा में बच्चे पढ़ेंगे वह सोचने वाली बात है। और उससे भी ज़्यादा गंभीर बात यह है कि जिस छत के नीचे यह बच्चे पढ़ रहे हैं वह छत भी कभी भी उसका प्लास्टर जो है वह नीचे गिर सकता है। बच्चों को जो है वह चोट भी यहाँ पर लग सकती है। बिल्कुल पूरा जो ये कमरा है इसको आप देखें, सब जगह जो है प्लास्टर निकल रहा है और बताया जा रहा है कि अगर इसको हाथ से छुएंगे तो यह नीचे भी आ जाएगा। ये बारिश होती है और ये प्लास्टर वगैरह गिर जाता है, कितना डर लगता है बेटा पढ़ने में? लगता है। लगता है? हाँ। मैडम थोड़ा सा वक्त लेंगे। इस कमरे में कितनी कक्षा है? इसमें 1 से 5 तक है सर। 1 से 5 तक। मैडम कैसे संभव है कि कमरे के अंदर 50 से अधिक बच्चे पढ़ा? हाँ, प्रॉब्लम्स तो बहुत आती है सर, लेकिन अभी उधर ऐसी जर्जर स्थिति है कि हम बच्चों की और पढ़ाई से संबंधित अब इनको पढ़ाई भी नहीं रोक सकते कि रोज रोज छुट्टी करके घर भेज दें, और ये सुधार भी नहीं हो रहा है कि अपन उधर बिठा सके। इसलिए मजबूरी है हमारी कि 1 से 5 हमको इधर बिठा के पढ़ाना ही है। तो जिस कमरे में आप पढ़ा रही हैं उसकी हालत भी ठीक नहीं है वो इधर, पर अब क्या करें सर, ये उससे तो ज्यादा बेटर है। जैसे एक रो को मैडम पढ़ाती हैं और दूसरी रो को जो है यहाँ पर सर है हमारे साथ, वह सर भी पढ़ाते हैं। सर कब से ये हालत है इस कमरे की? सर मेरा ट्रांसफ़र होकर 21 में आया, मैं 2021 में आया था, तो उस समय थोड़ा बाहरी हालत अच्छी थी, परंतु धीरे धीरे काफ़ी मतलब नुकसान हो चुका था। और उस रूम में 1 से 2 कक्षाएं उस कक्ष में चलाते थे और बाकी तीसरी चौथी पाँचवीं इस कक्ष में चलाते थे। मैडम उधर बैठते थे बच्चों को, परंतु एक दिन पूरा प्लास्टर गिरा और फिर बाद में मैंने मैडम से बोला, मैडम अपन को क्या करना चाहिए उस रूम में, अगर अपन बच्चों के साथ मतलब खिलवाड़ नहीं कर सकते। मैंने गांव वालों को भी बताया, 15 अगस्त 26 जनवरी पे जब भी कुछ बात होती है तो मैं गांव वालों को भी समय समय पर उनको भी बोलता रहता हूं, तो बताया मैंने और मैडम से बोला। तो फिर मैंने कहा कि अब अपन यही डिसीजन ले सकते हैं कि कक्षा 1 से लेकर के 5 तक हम एक ही कक्ष में चलाएं।
रतलाम जिले में 99 ऐसे स्कूल हैं जिन्हें 30 नवंबर 2024 से लेकर 30 दिसंबर 25 तक अलग अलग तारीखों में आदेश हुआ स्कूल डिसमेंटल करने का। इसी साल 22 मई को एक बार फिर आदेश निकाले गए, लेकिन नतीजा वही, शून्य कार्रवाई। ये स्कूल है जर्जर हो रहा है, डिसमेंटल करने के नोटिस भी दे रखे हैं इनको। कितनी बार दे रखे थे सर? करीब 5 बार तो दे चुके हैं। इसमें फिर भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, क्या कारण है इसका? बच्चे तो बाहर पढ़ रहे हैं सर। उधर पीछे वाला जो है वो डिसमेंटल नहीं हुआ है, तो बच्चे वहाँ अतिरिक्त कक्ष है वो भी वहाँ पढ़ रहे हैं। लेकिन आज भी वहाँ पानी टपक रहा है, इसलिए बाहर बिठाया। बाहर बिठा रखा है। अगर बारिश हो गई तो आप इसमें क्या करेंगे? अगर बाहर बिठाया तो जगह तो कहीं मिल नहीं रही अपने को, तो छोड़ना ही पड़ेगा इनको। अंदर बिठाएंगे, कहीं बिल्डिंग धस गई है तो हमारी जवाबदारी होती है। कई ऐसे स्कूल हैं हमने देखे हैं हाँ, जहाँ खाने की जो व्यवस्था है बच्चों को, जो मध्याह्न भोजन मिलता है, वो उसकी गुणवत्ता बिल्कुल अच्छी नहीं है। पानी के साथ उनको अगर जैसे सब्जी के साथ रोटी खिला रहे हैं, नहीं वैसे लगभग मेनू अनुसार ही बना रहे हैं। कहीं कहीं बच्चे कम है, वहाँ की स्थिति थोड़ी ऐसी बन जाती है। सिर्फ बाजना ब्लॉक में ही 24 स्कूल ऐसे हैं जिन पर आज तक कोई कार्य नहीं हुआ। ऐसे हालात में हर दिन स्कूल जाना बच्चों के लिए किसी जंग से कम नहीं और इसका सीधा असर हजारों बच्चों पर पड़ता है। आप यहाँ देखिए कि कक्षा पहली से लेकर के और 5वीं तक के जो बच्चे हैं वह इस बारिश के मौसम में खुली छत के नीचे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। और पढ़ाई करते हुए जो है उन्हें जो सिर्फ एक टीचर यहाँ इस वक्त उपलब्ध हैं जो इन पहली से लेकर के 5वीं कक्षा तक के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अब ये कैसे पढ़ा रहे हैं इसके बारे में थोड़ी देर में पता चलेगा कि किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, लेकिन तमाम आप बच्चे देखें कि किस तरीके से यहाँ बैठे हुए हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि यह बाजना विकासखंड का गूंदी पाड़ा जो है शासकीय प्राथमिक विद्यालय है और इस विद्यालय की सबसे बड़ी खासियत तो यह है कि यह वर्ष 2024 में जर्जर घोषित कर दिया गया था और इसी के जैसे इस ब्लॉक में कुल 24 और ऐसे शासकीय प्राथमिक विद्यालय हैं जो जर्जर घोषित हैं, जिन्हें अब तक डिसमेंटल कर देना चाहिए था। स्कूल है साहब, दिखाता हूँ मैं आपको। लाइट तो यहाँ पर है नहीं, पंखा जो है वो टीचर के लिए लगाया गया है कि वो यहाँ बैठेंगे। और पूरी जो दीवारें हैं, ये पूरी दीवारें जो हैं वह गीली हैं और इस एक कमरे में कक्षा पहली से लेकर के 5वीं तक के बच्चे यहाँ पढ़ाई करते हैं। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि किस तरीके से जो है एक जर्जर भवन में तमाम बच्चे यहाँ पर जो है अपनी जान जोखिम में डालकर पढ़ाई कर रहे हैं। 2024 का आदेश है, लेकिन अब तक कुछ भी जो है वह नहीं हो पाया है। अरुण, ये स्कूल तो आपका पूरा जो है जर्जर है। हाँ, पानी भी टपकता है, छत पूरी लटक गई है। हाँ, तो डर नहीं लगता है? लगता है। हाँ? क्या चाहते हो? नया बनाना चाहते हैं। नया स्कूल बनना चाहिए। हाँ। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश गरवाल है सर। रमेश जी, कब से पढ़ा रहे हैं यहाँ? सर मैं 2001 से पढ़ा रहा हूँ। ये स्कूल जर्जर हालत में है, इसको गिराने के सर आदेश जो है कलेक्टर ने दिए थे, अभी फिर से इस आदेश। हाँ सर, हो गया ना वो आदेश। तो ये अब तक बच्चे 1 साल, क्या ऐसा रहा कि 1 साल हो गया है, बच्चे जान जोखिम में डालकर क्या सर दूसरी जगह ऐसी कोई जगह नहीं है बैठने की। वो अतिरिक्त कक्षा जो बना हुआ है ना, वो इससे भी हालत ज्यादा खराब थी, इसलिए हम थोड़ा बाहर बिठाते हैं। जैसे पानी आता उस समय देख लेते, हाँ ठीक है। आपको लगता है कि बातें जो हैं वो सुनी नहीं जा रही हैं? हाँ, मेरे को ये लगा 24 से अभी तक तो एक बन जाता था, हम इधर पढ़ाने लग जाते तो वो फिर बाद में देखा जाता है, लेकिन वो दोनों हमारे ऐसे ही हो गए तो कैसे पढ़ाए हम, वो समस्या है। एक कमरे में 5वीं तक के हाँ, बच्चे पढ़ रहे हैं। 5वीं तक के। हाँ। जब हमारी टीम ने संकुल समन्वयक गौतम लाल मैडा से बात की तो उन्होंने स्वीकारा कि स्थिति चिंताजनक है और जल्द सुधार की कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि जब आदेश 8 महीने पहले दिए गए तो अब तक इंतजार क्यों? ये रिपोर्ट सिर्फ स्कूलों की नहीं बल्कि उस तंत्र की पोल खोलती है जो बच्चों के भविष्य को कागजों तक सीमित कर चुका है। अगर आज सुधार नहीं हुआ तो कल सिस्टम किसी हादसे की जिम्मेदारी से खुद को कैसे बचाएगा? वास्तव में शासन के द्वारा जो सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, हम लोगों की मजबूरी है उन सुविधाओं के अंतर्गत उनका संचालन करना। हम लोग बार बार प्रयासरत हैं
शासन से डिमांड भेजी गई हैं, प्रस्ताव भेजे गए हैं। जो पिछले वर्ष का वार्षिक प्लान है हमारा, उसमें जहाँ ऐसी समस्याएं हैं वहाँ के लिए हमने डिमांड की हुई है, और जैसे ही वहाँ से हमारे पास अप्रूवल आता है निश्चित तौर पर 1 आध साल में नई बिल्डिंगों का निर्माण शुरू होगा। लेकिन ये सब कुछ शासन के निर्णय पर निर्भर करते हैं। वरिष्ठ कार्यालयों में इनकी सारी जानकारी भेजी जा चुकी है। जैसे ही वहाँ से कुछ मार्गदर्शन प्राप्त होगा हम लोग उस पर जरूर अमल करेंगे। रतलाम के ये बच्चे पढ़ना चाहते हैं, आगे पढ़ना चाहते हैं, लेकिन क्या उनका ये सपना इस जर्जर व्यवस्था के नीचे दबकर दम तोड़ देगा? और भी स्कूल, और भी खतरे, कब जागेगा सिस्टम? हमारी टीम ने इसके बाद अन्य 2 स्कूलों में भी जाकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। यहाँ भी वही हालात मिले, छतें कमजोर, दीवारें दरकी हुई और बच्चों के चेहरे पर डर साफ झलकता था। शिक्षकों ने भी स्वीकार किया कि वो हर रोज इसी भय के साथ पढ़ाते हैं कि कहीं कोई हादसा ना हो जाए। जिले के अन्य इलाकों से भी तस्वीरें सामने आई कि किस तरह छत से प्लास्टर गिर रहे हैं। ये विशेष रिपोर्ट साजिद खान द्वारा उन दुर्गम और उपेक्षित क्षेत्रों से लाई गई, जहां पहुंचना भी किसी चुनौती से कम है। लेकिन इस बार उम्मीद है कि अधिकारियों की गाड़ी भी चलेगी और इन स्कूलों की हालत बदलेगी, जिनमें मासूम हर रोज खतरों के बीच पढ़ाई कर रहे हैं। काफ़ी समस्याएं हैं, और जो समस्याओं की जड़ है उसको जो है वह उसका निष्कर्ष नहीं निकल पाते हैं। और शायद यही कारण है कि रतलाम के आदिवासी अंचलों में लगभग 50 से ज़्यादा ऐसे स्कूल हैं जो जर्जर हालत में है, और 2024 में उन्हें डिसमेंटल करने के आदेश दिए गए थे। लेकिन अब भी बच्चे उन्हीं स्कूलों में शिक्षा लेने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि वरिष्ठ अधिकारी कोई कदम नहीं उठा रहे। रतलाम से साजिद खान, NDTV।